अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई रियलमी ने अपनी लेटेस्ट डिवाइस रियलमी C67 बेसिकली 4G को लॉन्च कर दिया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते हो गए, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, याद है मुझे अभी भी। मैंने कहा था ये जनवरी के एंड में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन एंड भी नहीं आया। तो अच्छी बात है यार, रियलमी ने इतना सोचा कि लोगों को ज़रूरत है स्मार्टफोन की। रियलमी ने अपना लेटेस्ट फ़ोन रियलमी C67 को लॉन्च करती है, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है। क्या प्राइस है? प्राइस तो 53,000 है, आपको पता ही होगा, स्पेसिफिकेशन भी पता होगी। कुछ मैं आपको कैमरा रिजल्ट शो करवाऊंगा, कैमरास के लिए कैसा होने वाला है ये डिवाइस, डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन कैसा है, फ्रंट डिस्प्ले के लिहाज से कैसा है, अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से क्या ये उतनी बेटर परफॉर्मेंस दे पा रहा है जितनी देनी चाहिए थी। सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं फिर, बल्कि बढ़ते नहीं दौड़ते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। देखो, ओवरऑल फ़ोन की बात करूँ रियलमी 67 4G की, फ्रंट पे जो बेजल्स का एक्सपीरियंस है वो किसी किसी का अच्छा होने वाला है, किसी किसी का बुरा होने वाला है और किसी किसी का बहुत बुरा होने वाला है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई बेजल्स काफ़ी थिन हो, लेकिन इस स्मार्टफोन के रियलमी C67 के फ्रंट से बेजल थोड़े नीचे से और ऊपर से उभरे हुए हैं, जो दिखने में स्पेशली मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको बुरा लगता है पर अच्छा लगता है। बाकी ओवरऑल फ़ोन की बात करूँ ना, तो नो डाउट यार, इसका डिज़ाइन एक हट कर लुक प्रोवाइड कर रहा है। बैक तो प्लास्टिक की है, सिंपल सही डिज़ाइन है, बेहतरीन। 2 से 3 कलर के शेड आ रहे हैं, आई थिंक ग्रीन आ रहा है, येलो आ रहा है, ब्लू आ रहा है, थोड़ा बहुत लाइक रेनबो वाला फीलिंग आ रही है। शाइनी शाइनी वाली ग्लास है, दूर से देखने में लगेगा यार ये बैक गिलास की, लेकिन करीब से लेकर आओगे तो है स्मार्टफोन की बेसिकली प्लास्टिक की। आई थिंक तो पॉलीकार्बोनिक है, पता नहीं कौन सी प्लास्टिक है। तो लाइक फील काफ़ी अच्छी होने वाली है आपको इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए। बाकी इस स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूँ, इन लोगों ने ना कैमरा मॉड्यूल्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हट कर दिए रियलमी ने इस बार, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। शाओमी का एक फ़ोन है, मुझे याद नहीं आ रहा, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, काफ़ी पुराना फ़ोन है। बाकी आईफोन की तरह इस स्मार्टफोन के अंदर पॉपअप्स नोटिफिकेशन आएंगी, आप चार्जिंग पे लाओगी, कोई भी टेलीनॉर यू फ़ोन की तरफ से मैसेज आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी अदर नोटिफिकेशन आएगी, पॉपअप होगी नॉच के अंदर से, सॉरी नॉच नहीं, पंच होल के अंदर से पॉपअप होगी। बिल्कुल लाइक आईफोन वाली फीलिंग आने वाली है आपको इस स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद। जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है, तो ये बेहतरीन स्क्रीन है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। इसकी प्राइस 52,999 रखी गई है। डिस्काउंट की बात कितने का मिलता है, अब डिस्काउंट अभी तक लगा तो नहीं है, आगे जाके लग जाए, पता कर लेना। ये मार्केट टू मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज करते हो। 6.72 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इन लोगों ने स्मार्टफोन के अंदर डाला है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुए। 2 मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन आया है। 8GB रैम, 128GB की रोम, जिसकी प्राइस 52,999 है, और 8GB 256GB वाले की प्राइस मुझे नहीं पता, आई थिंक 3-4 हज़ार का फ़र्क होगा। बाकी वो 55,000 के ज़्यादा 56,000 का होगा। तो बाकी 8 128 वाला ही काफ़ी है, जो एक नॉर्मल बंदा होता है। वैसे तो 64GB नॉर्मल ज़्यादातर आजकल यूज़ करते हैं, 464, 664, 4 128 ज़्यादा, ये तो फिर 8 128 है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कौन सा मेमोरी वेरिएंट चूज़ करते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा 8 128 वाला ले लो, पैसे भी थोड़े बहुत कम ही हैं, आपस की बात है। पैसे आजकल इतने आवाम के पास है नहीं ना, 8 256 वाला हम परचेस करें। हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो हार्डवेयर मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। स्नैपड्रैगन का 685 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट हार्डवेयर है, ये प्रोसेसर है, डिसेंट प्रोसेसर है। गेमिंग वाली साइड की तरफ जाना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए परचेस करो। पिछले फ़ोन में पिछले फ़ोन मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि गेमिंग के लिए परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस वक्त उसकी प्राइस कंफर्म नहीं थी। तो अभी प्राइस ये 53,000 के आसपास है। 53,000 में अगर आपको गेमिंग 40 FPS वाले मुझे लेने हैं, 60 FPS जारो हार्डवेयर बेस हो, 4K ग्राफिक्स हो, फुल मज़ा आया, तो यार ये फिर अगर आप सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी और फोन को कंसिडर कर सकते हो। ये नॉर्मल सा एक 30 FPS का गेम प्ले आपको निकाल कर देगा पबजी के अंदर। जायरो भी बस ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। बाकी परफॉर्मेंस के लिहाज से एक नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहा तो ये बेस्ट फ़ोन है। बेहतरीन स्पेसिफिकेशन, बेहतरीन परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कर रहा है। प्राइस अगर ये अंडर 50,000 लॉन्च हो जाए तो और अच्छी बात होती। बाकी कोई नहीं यार, 2-3 हज़ार ऊपर रखी है इन लोगों ने, खैर हो गई। कैमरा वाली साइड की बात करूँ, आगे चल के मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी शो करवाता हूँ। देखने में तो डुअल कैमरास का सेटअप ही है। 108 मेगापिक्सल का मेन है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है,
फ्रंट पर पंच होल है, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस स्मार्टफोन का सेल्फी का जो नंबर है 8 मेगापिक्सल काफ़ी कम है, बट स्टिल सेल्फी काफ़ी अच्छी खींच लेता है। कैमराज में थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग, जब आप फोटो लोगे अंधेरे में या फिर रोशनी में अगेंस्ट द लाइट, जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है। फोटो कैप्चर करने के बाद, आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, फोटो कैप्चर करने के बाद काफ़ी नेचुरल फोटो ये रखता है। अगर आप फ्लावर की, किसी फोटो की, ऐसी चीज़ की फोटो लेते हो तो 1 आध सेकंड प्रोसेसिंग में लेता है, लेकिन प्रोसेसिंग आफ्टर प्रोसेसिंग जो फोटो निकल कर आती है ना, बेहतरीन फोटो होती है यार वो। बाकी कैमराज वाली सेट की तरफ, अगर आप एक अच्छे कैमराज के लिए एक अच्छी डिवाइस कंसिडर करना चाह रहे हो, मतलब आपको इतना ज़्यादा बहुत हाई लेवल के कैमराज नहीं, बिकॉज भाई आईफोन तो है नहीं, तो रियलमी समझना, रियलमी समझ कर ही परचेस करना, ये नहीं कि आईफोन वाले मज़े लो, तो ऐसा नहीं है। बाकी अपने हिसाब से ये बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। 1080p 60 fps ये बैक से शूट करेगा आपकी वीडियो, सॉरी 1080p 30 fps आपकी वीडियो को बैक से शूट करेगा। AIS का इस स्मार्टफोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा। AIS की फुल फॉर्म आई थिंक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो भी है सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजेशन वाली आप वीडियो हम मज़े में बना सकते हो। व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो बेस्ट फ़ोन मुझे लगा ये, अंडर 50,000 आप इसको यूज़ में भी परचेज कर सकते हो भाई। थोड़े दिनों बाद ये यूज़ में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी लोग 1-2 दिन में यूज़ करते हो और सेल कर देते हैं, तो आप इसको यूज़ में भी देख सकते हो। अब तक तो आई थिंक आ भी गया होगा, या फिर अगर नहीं आया तो आप 10-15 दिन और इंतजार कर लो तो कन्फर्म आ जाएगा, अगर आप अंडर 50,000 लेना चाहते हो तो। ओवरऑल अगर स्मार्टफोन के अगर देखूँ मैं तो एक बेहतरीन स्मार्टफोन है ये। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, मैंने आपको पहले बता दिया था। स्पेसिफिकेशन, हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा इसके स्मार्टफोन का डिस्प्ले, इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन। परफॉर्मेंस में सही है बस। तो आप इस स्मार्टफोन का अगर आप ओवरऑल नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो, नॉर्मल थोड़ा सा हैवी यूज़ है आपका, तो भी आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। कैजुअल से गेमिंग करनी है, नॉर्मल गेमिंग करनी है, हफ्ते में 1 आध दफ़ा लगा लेते हो गेम प्ले, इतना शौक नहीं है, मतलब अगर आप मेरे जैसे बंदे हो, गेमिंग का शौक नहीं है, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अच्छे कैमराज के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए, डिसेंट लुक के लिए। इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन स्पेशली काफ़ी पसंद आया। कवर के बगैर यूँ करके यूज़ करोगे ना, लोगों को चिढ़ाओगे तो लोग ये हटेगा भाई कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो डिज़ाइन इसका मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, और 2-3 कलर के शेड आ रहे हैं इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के अंदर, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत एक ऑसम लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास 53,000 रुपये हैं तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप गेमर हो तो अब मैं रिकमेंड करूँगा किसी और फ़ोन को आप रिकमेंड किसी और फ़ोन की तरफ देख लो, ताकि आपको इस स्मार्टफोन को लेने के बाद कोई परेशानी ना हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना वीडियो को। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।